जय माता की दोस्तों, 3 माताओं की कथा एक साथ। पहली माता शैलपुत्री माता की कथा। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपने अपने यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने शंकर जी को इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं किया। सती ने जब यह बात सुनी कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ भाग भी नहीं उन्होंने हमें सम्मिलित किया, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है, कोई सूचना तक नहीं दी है, और ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार से भी तिरस्कार के बराबर ही होगा। शंकर जी के इस प्रकार उद्देश्य से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उन्हें विघटता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी और माता पार्वती अब बिना बुलाए अपने पिता के विशाल यज्ञ में सम्मिलित हो गई। वहां जाने के बाद उनका अनादर हुआ और उनसे किसी ने अच्छे से बात नहीं की। तो इसके बाद हमारी कहानी शुरू होती है। दूसरा दिन। ब्रह्मचारिणी माता। ब्रह्मचारिणी माता का अर्थ है कि तप का चारण करने वाली या आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योति प्रिय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में करमंडल धारण किए हुए है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से सुशोभ्यमान किया गया। 1000 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया, कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे, कुछ खुले आकाश में रहीं और नीचे निश्चित ही बारिश धूल में उन्होंने बहुत सारे कष्ट भोगे। इसी तरह से माता ब्रह्मचारिणी ने बहुत कठिन तपस्या की और पृथ्वी पर रहते हुए भी उन्होंने अपना पत्नी धर्म और अपनी भक्ति और तपस्या को नहीं छोड़ा। इसी तरह से वह बहुत दिनों तक, हजारों सालों तक तपस्या करती रही और इसी तरह से उन्होंने पूर्ण तपस्या कर शिव शंकर को या शिव जी महाराज को अपने पति के रूप में पाया। तो इस तरह से ब्रह्मचारिणी माता का नाम ब्रह्मचारिणी माता पड़ा। तो अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो आप ये कथा अवश्य देखें, अवश्य सुने, और नवरात्रों की जितनी भी आपको वीडियो देखनी है आप हमारे चैनल पर दे सकते हैं। इसके बाद हमारी कथा आती है तीसरी, माता चंद्रघंटा की कथा। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी भगवान इंद्र देव थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए इंद्र के सिंहासन को हासिल कर लिया और स्वर्ग से लोक से निकाल दिया और वहाँ का राजा और उनको वहाँ का स्वामी बन बैठा। इसे देख सभी देवता देवी बड़े चिंतित हो उठे और त्रिदेवी के पास जहाँ पहुँचे। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, चंद्र और वायु समेत अन्य देवताओं के सभी
अधिकार अपने अधिकार में ले लिए हैं और देवतागण पृथ्वी लोक पर विचार कर रहे हैं। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोध के कारण उत्पन्न तीनों देवताओं के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और उस ऊर्जा से एक शरीर की स्थापना हुई। उसमें जाकर तीनों तेज एक जगह इकट्ठे हो गए और दसों दिशाओं में वह व्याप्त होने लगे। इसके बाद ऊर्जा में से भगवती माता का अवतरण हुआ और शंकर भगवान ने देवी को अपने त्रिशूल भेंट किया और इसी तरह से माँ दुर्गे को सभी ने अपने अस्त्र शस्त्र सभी ने भेंट किए और इस तरह से माँ दुर्गे का पृथ्वी लोक पर धरती पर अवतरण हुआ। इसके बाद माता ने महिषासुर से युद्ध किया और इंद्रलोक में इंद्र को स्थापित किया। तो इस तरह से आप माता की तीनों कथाएं एक साथ दे सकते हैं। जय माता।